वो अखिलेश यादव से भी जो बैर नहीं करना चाहते, फिर वो ओपी राजभर जिनकी पार्टी से विधायक है उनको भी जो है उनको जवाब देने का वक्त आ गया है। तो यहाँ स्थिति जो है वो अब्बास अंसारी ने कहीं, एक कहावत है कि आप इधर के रहे ना उधर के, क्या ये कहावत अब्बास अंसारी के लिए फिट बैठती है? क्या अब्बास अंसारी अब खुद मुश्किलों में फंस चुके हैं कि सुभाषपा की तरफ जाएं या फिर समाजवादी पार्टी की तरफ जाएं? इसलिए एक तरफ अखिलेश यादव को बड़ा भाई बताते हैं तो दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर को अपना चाचा बताते हैं, करीबी रिश्ते पारिवारिक संबंध बताते हैं। लेकिन 27 के चुनाव में क्या होगा? क्या टिकट मिल पाएगा अब्बास अंसारी को? और अगर मिलेगा तो किस दल से मिलेगा? और नहीं मिलेगा तो फिर अब्बास अंसारी क्या करेंगे? क्योंकि दोनों को साधने के लिए दो तरफा बयान अब्बास अंसारी के आए हैं। कहीं ऐसा ना हो जैसा शुरुआत में कहा गया कि ना इधर के रहें ना उधर के रहें। अब ऐसे में कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि 2027 के चुनाव में आखिरकार अब्बास अंसारी का क्या होगा, मुख्तार अंसारी के गढ़ का क्या होगा, और क्या इन दो दलों के बीच में कोई तीसरा दल बाजी मार जाएगा अब्बास अंसारी को लेकर? कई बड़े सवाल हैं। चर्चा करते हैं वरिष्ठ सहयोगी अमन जी के साथ। जी सर, जिस तरह से मीडिया के सामने वो कहते हैं कि अखिलेश यादव मेरे बड़े भाई हैं और ओम प्रकाश राजभर मेरे चाचा समान हैं, चाचा जी हैं, कुछ भी ऐसा मीडिया कर्मियों को कहते हैं कि कुछ भी ऐसा मत पूछिए कि जिससे विवाद खड़ा हो जाए। उनके आपसी बयानबाजी हैं जो एक दूसरे पर हैं, उनका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक को भाई और एक को चाचा बताना क्या बताता है? देखिए, बिल्कुल अब्बास अंसारी को भी शायद ये लग रहा है कि किसी से भी रिश्ते खराब करना बेहतर नहीं है, इसलिए अब वो जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं उसको लेकर ये समझा जा सकता है कि वो अखिलेश यादव से भी जो बैर नहीं करना चाहते, फिर वो ओपी राजभर जिनकी पार्टी से विधायक है उनको भी जो है अलग नहीं करना चाहते। और जो भी बयान दे रहे हैं उसका एक मतलब तो निकलता है कि क्या राजनीतिक तौर पर अब तमाम स्थिति को देखकर ही वो कोई जो है फैसला करते हुए दिखाई पड़ेंगे। बीते दिनों देखा भी गया कि जो मऊ पहुंचते हैं तो सपा के दफ्तर में पहले चले जाते हैं, ओपी राजभर के बारे में कोई बात करते हुए नजर नहीं आते हैं। और उस वक्त ये भी कहा गया कि आजकल में ही हो सकता है अब्बास अंसारी सपा में शामिल हो जाए। सपा में शामिल नहीं होते, उसके बाद में एक मंच पर बैठे हुए देखे जाते हैं जहां पर अफजल अंसारी होते हैं, धर्मेंद्र यादव होते हैं, अब्बास अंसारी उनके साथ में बैठे हुए दिखाई पड़ते हैं। फिर एक जगह पर अखिलेश यादव को अखिलेश भैया कहते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब जिस तरह का बयान आता है कि ओपी राजभर मेरे चाचा हैं तो अखिलेश यादव मेरे बड़े भाई हैं, तो स्थिति स्पष्ट दिखाई पड़ती है कि राजनीति को देखते हुए तमाम चीजों को साधना जरूरी हो जाता है, क्योंकि उनको पता है कि वो अगर अखिलेश यादव के साथ में अभी खुलकर खड़े हो जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि ओपी राजभर के साथ में अगर कोई संभावना हो तो उसके ऊपर पूर्ण जो है विराम लगता हुआ नजर ना आ जाए। इसीलिए अभी एक दरवाजा जो है वो ओपी राजभर के लिए भी खुला हुआ छोड़ना चाहते हैं। हालांकि ओपी राजभर भी उनको लेकर बयानबाजी करते रहे कि उनके रहने या ना रहने से सुबह सपा को कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जब उनकी विधायकी गई थी और उस वक्त जब उपचुनाव की चर्चा चली थी तब भी ओपी राजभर ने ये बात कही थी कि हो सकता है कि वो कोई और चेहरा यहाँ पर ढूंढते हुए दिखाई पड़े। तो बिल्कुल ये स्पष्ट है कि यहाँ पर स्थिति जो है वो अब्बास अंसारी भांप रहे हैं, लेकिन उनका रुझान जो है वो अभी भी सुबह सपा से ज्यादा सपा के लिए दिखाई पड़ता है। खुद अब्बास अंसारी ये कहते हैं कि एक वक्त पर ओम प्रकाश राजभर ने उनके पिता के लिए कहा था कि मुख्तार अंसारी गरीबों के मसीहा हैं और मुख्तार अंसारी जैसा कोई पैदा हो नहीं सकता है। ये बयान राजभर के थे और अब इसी अंसारी परिवार से किनारा कर रहे हैं। क्या वजह बीजेपी तो नहीं है कि बीजेपी जिस तरह से ऐलान करती है कि हम माफियाओं का साथ नहीं देते हैं, हम बाहुबलियों का साथ नहीं देते हैं, तो कहीं इस वजह से भी तो नहीं कर रहे हैं? देखिए बिल्कुल, और यहाँ पर जिस तरह के अब्बास अंसारी की राजनीति को हम देख रहे हैं तो बीते दिनों एक और बयान देते हुए नजर आए थे कि मेरी रगों में मेरे पिता मुख्तार अंसारी का खून दौड़ रहा है, मैं खून का एक एक कतरा बहा दूंगा, लेकिन आप लोगों के साथ में हमेशा खड़ा रहूंगा। इस तरह की बातें अब्बास अंसारी करते हुए दिखाई पड़े, यानी लोगों को जो है इमोशनली कनेक्ट करने का प्रयास उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि 5 साल में से तो 4 साल में जेलों के चक्कर ही काटता रहा हूं, ऐसे में लगातार जिन लोगों ने परेशान किया है उनको जवाब देने का वक्त आ गया है। तो यहाँ स्थिति जो है वो अब्बास अंसारी ने कहीं ना कहीं अपने पक्ष में बनाने के लिए जो है बयानबाजी की है, लेकिन फिर भी सवाल ये उठता है कि जब उनका रुझान सपा की तरफ दिखाई पड़ता है और जो बात आपने भी कही कि
अब्बास अंसारी को लेकर जिस तरह का नजरिया ओपी राजभर का अब दिखाई पड़ता है, तो ऐसा लगता है कि वो भी शायद ये चाहते हैं कि अब्बास अंसारी उनके साथ ना चलें तो बेहतर ही होगा, क्योंकि उनकी बयानबाजी दिखाई पड़ी थी जहां पर ऐसा लगा कि खुद वो अब्बास अंसारी से किनारा करना चाहते हैं, क्योंकि उनके रहने या ना रहने से सुबह सपा को कोई बड़ा झटका नहीं लगेगा। इस तरह की चीजों की तरफ इशारा करते हुए नजर आए थे। लेकिन अब जब ओपी राजभर को चाचा कहते हुए नजर आते हैं, जब ओपी राजभर का सम्मान करते हुए नजर आते हैं और ये कहते हुए नजर आते हैं कि अखिलेश यादव ओपी राजभर में अगर कोई बयानबाजी हो भी रही है तो ये बड़ों का मामला है, मेरा इसमें कोई भी लेना देना नहीं है, हम तो छोटे हैं, हमारा इस मामले में बयानबाजी करना, कोई भी बात बोलना ठीक नहीं रहेगा। तो उन्होंने अब बीच का रास्ता इख्तियार किया है। उनको भी पता है कि देखिए राजनीतिक तौर पर किसी से बैर या दुश्मनी मोल लेना अभी ठीक नहीं होगा। अच्छा सर, इस बीच में एक और सवाल है। सवाल ये है कि क्या अखिलेश यादव सही करेंगे अगर अब्बास अंसारी उनके पास आ जाएं, या जिस तरह से आजम खान उनकी पार्टी का हिस्सा हैं और जिस तरह से उनकी जौहर यूनिवर्सिटी पर, जौहर ट्रस्ट पर, उनके परिवार पर जिस तरह से पुलिस का शिकंजा देखा गया, और खुद योगी आदित्यनाथ मंच से आजम खान पर बोलते हुए नजर आते हैं और क्या कुछ नहीं कहते हैं जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर, उनसे जुड़े लोगों को लेकर। अब योगी आदित्यनाथ बयान देते हैं कि ऐसे लोगों को वो गृह मंत्री बनाने की बात करते हैं जिनका नाता किन किन से रहा है। अब आजम खान सपा के लिए एक मुश्किल तो खड़ी कर रहे हैं, लेकिन एक मुस्लिम चेहरा भी है जो फैक्टर साबित कर सकते हैं। अगर अब्बास अंसारी आते हैं तो क्या फायदा होगा, और अगर फायदे के साथ साथ नुकसान की बात की जाए, क्या वो भी नजर आ सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि अब्बास अंसारी चूंकि युवा चेहरा है, और मऊ की बात करें तो प्रभाव रहा है अंसारी परिवार का। अगर मुख्तार अंसारी की बात करें उनके पिता की, तो लगभग 30 साल यानी 27-28 साल तक तो लगातार वो एमएलए वहां से बनते रहे। अब चूंकि अब्बास अंसारी एमएलए हैं तो जाहिर बात है सपा जो संभावना तलाश रही है कि अगर वो हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो एक न सिर्फ सीट मजबूत होगी बल्कि उस पूरे इलाके के जो वोटर्स हैं वो प्रभावित होते हुए दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि मुख्तार अंसारी एक बड़ा चेहरा रहे हैं। तो उस नाते भी अब्बास अंसारी को अगर वो अपनी पार्टी में शामिल करते हैं तो मुस्लिमों में प्रभाव बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। दूसरी बात की आजम खान की आप बात करें कि आजम खान फिलहाल तो जेल के अंदर बंद है, और जेल के अंदर अगर वो बंद है तो एक बड़ी उम्मीद सपा को करना मेरे ख्याल से उतनी ज्यादा उनको भी उम्मीद नहीं होगी इस बात की कि अगर आजम खान को लेकर हम कोई बड़ी रणनीति बनाए तो उसका कोई बहुत ज्यादा फायदा यहाँ पर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसीलिए अब वो नए नए चेहरों को तलाशते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और अखिलेश यादव क्योंकि राजनीतिक तौर पर अब वो काफी परिपक्व भी हैं, उत्तर प्रदेश को अच्छे समझते हैं, 19-20% की मुस्लिम आबादी है, और अगर उसको वो साधने में कामयाब हो पाए तो राजनीतिक तौर पर एक बड़ा बदलाव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और इसीलिए अब्बास अंसारी को लेकर संभावनाएं बन रही हैं कि वो हो सकता है कुछ दिनों के बाद या कभी भी इस बीच में सपा के अंदर शामिल हो सकते हैं। और अगर सपा के अंदर शामिल होते हैं तो पूर्वांचल में एक बड़ा झटका कहीं ना कहीं बीजेपी को इसलिए लगेगा क्योंकि ओपी राजभर जो है, सुबह सपा जो है वो फिलहाल बीजेपी के साथ में, और अगर ओपी राजभर बीजेपी के साथ में उनका अगर कोई भी जो विधायक है अगर वो सपा में शामिल हो जाता है तो ये उनके लिए झटका साबित हो सकता है, और साथ में सपा की स्थिति पूर्वांचल में मजबूत होती हुई दिखाई पड़ सकती है। एक और सवाल है कि मुख्तार अंसारी ने जब अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की, या पहला चुनाव उन्होंने मऊ से लड़ा 1996 में, तब वो बहुजन समाज पार्टी में थे। और अफजाल अंसारी की बात करें जो उनके भाई हैं और अब्बास अंसारी के चाचा हैं, वो भी बहुजन समाजवादी पार्टी का हिस्सा रहे हैं। क्या हम दो पार्टियों का जिक्र कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी देखने को मिला है। अब देखना होगा कि अब्बास अंसारी की जो नैया है वो पार कैसे हो पाती है। एक तरफ चाचा, एक तरफ भाई तो कह दिया गया है, लेकिन इस बीच में देखना होगा कि 27 के चुनाव में आखिरकार कौन सी पार्टी उन्हें टिकट दे पाती है। क्या अपने पिता के गढ़ यानी कि मऊ सीट को बचा पाते हैं या फिर नहीं? आपको क्या लगता है अब्बास अंसारी के इस बयान को लेकर? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।